जनवरी को एक वायरल डांस ज़रूर देखा होगा जिसमें एक स्कूल के संस्था प्रधान और एक अध्यापक जी का वीडियो वायरल हुआ था। आज हम उसी स्कूल में पहुंचे हैं। आरएस की परीक्षा देते हैं बच्चे, उनको भी जो याद नहीं है उतने गहरे सवाल इनको याद है। अभी आपको पूछ के बताता हूँ। लास्ट ईयर टॉपर बच्चा है वो 91 पॉइंट समथिंग कुछ है और 90% स्कूल स्थित है। हम आपको विजिट करवाएंगे स्कूल की और आपको बताएंगे कि वर्तमान परिदृश्य में सरकारी स्कूल ऐसा भी हो सकता है जहाँ एक और लोगों को सरकारी स्कूल के मामले में अलग विचार रखते हैं कि जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, पदार्थ भरा रहता है थर्मामीटर में। हाँ बेटा खड़ा। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? कब से हुई? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956। बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय बच्चे देखो, आप कॉपी लाना बेटा। आजा बेटा आजा। इतना छोटा बच्चा है, आप कहीं से भी इनको सवाल पूछो। क्या नाम है? अशोक। अशोक। एक बार कैमरा नज़दीक कर देखो। बच्चे की हैंड राइटिंग आप देख सकते हैं। 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, और ये हैंड राइटिंग है, बड़ी शानदार हैंड राइटिंग है। ये सर बच्चे की मतलब शुरू से ऐसी थी या हर रोज हमारी हर 5 लाइन रोज लिखनी होती है इनको, 5 हिंदी की 5 इंग्लिश की। अच्छा, क्या नाम बताया बेटा? अशोक कुमार। अच्छा, कहाँ से हैं? गाँव कौन सा है? बींट वालिया। अच्छा, बीट वाले। राइटिंग इंग्लिश की कॉपी दिखाना बेटा तेरे। इंग्लिश की राइटिंग कैसी है? अच्छा, ये नोट्स की है सर? ये नोट्स की कॉपी है और इनको रोज जीके के? हाँ जीके नोट्स चाहिए। 5000 सवाल है, देखो यहाँ देख सकते हो। 2833 तक है ये। अच्छा, 2000। हाँ ये सवाल है, ऐसे 5000 तक टोटल है। ये हर रोज 5 लाइन इनको लिखनी होती है। ये इसके इंग्लिश की नोटबुक है। अब देख सकते हैं कि कोई छुट्टी नहीं, 365 दिन लिखनी है इनको, चाहे कोई भी वार हो, चाहे छुट्टी हो स्कूल की, चाहे कुछ भी हो। 5 लाइन लिखनी है तो लिखनी है डेट के हिसाब से। अच्छा, ये हैंड राइटिंग के लिए आप? हाँ हैंड राइटिंग के लिए 5 हिंदी, हर रोज 5 लाइन? हाँ 5 हिंदी की 5 इंग्लिश की। आजा बेटा आजा। सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता देगा बेटा सारे? नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। Very good। और पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। कहाँ है? कोहिमा। कोहिमा। बिल्कुल सही बताया। और सोने का शुद्धतम रूप कितना होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट। वेरी गुड। और बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। पास्कल। बल का ऐसा ही मात्रक पास्कल। ये इनके सब्जेक्ट में तो नहीं है सर? नहीं, ये तो आल मतलब जीके है। जनरल साइंस, जनरल साइंस, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, हिस्ट्री, सब इसमें मिक्सिंग किया हुआ है। बारी जल का सूत्र क्या है बेटा? भारत जल का जल का सूत्र? H2O। और बारी जल का? D2O। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती बच्चे हैं और इन पूरी क्लास को भी सवाल पूछ सकते हैं, सभी बता सकते हैं बच्चे। चलो एक बार मैं जनरल नॉलेज के सवाल पूछ लेता हूँ। एक बार मुझे कॉपी दे दे सर। हाँ बेटा खड़ा हो। हाँ तू हो जा, तू हो जा बेटा। क्या नाम है? समीर मोहम्मद। अच्छा, समीर मोहम्मद। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बेटा? नहीं पता, कोई बात नहीं। विश्व का सबसे छोटा देश? किसको? विश्व का सबसे छोटा देश? हाँ बेटा तू खड़ा हो जा। कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेरी गुड। राजस्थान के सबसे नजदीकी बंदरगाह कौन सा हुई? हाँ बेटा। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। वेरी गुड। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? थर्मामीटर में? हाँ बेटा खड़ा। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? पारा। पारा। वेरी गुड। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हाँ बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है? अच्छा, केला देवी। केला देवी इस समय नहीं बेटा? गुजरात। नहीं, तू बता बेटा। भरतपुर में। वेरी गुड। कोई नहीं बेटा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? WTO की स्थापना? हाँ बेटा। 1995। 1995। वेरी गुड। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली की जामा मस्जिद
चीज़ को हम लोगों तक सामने लाने के लिए आज हम आपके पास पहुंचे हैं। कहाँ तक स्कूल चल रहा है, कब से आप यहाँ हैं, छोटी सी जानकारी एक। मैं लगभग यहाँ 3 साल से हूँ इस विद्यालय में। और पिछले कई सालों से हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है बोर्ड क्लासों का, वो लगभग मतलब इस पूरे ब्लॉक में टॉपर है। और हमारे यहाँ के बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे हैं। जनरल नॉलेज के अंदर आज हमारे बच्चे हैं वो रीड क्लियर कर सकते हैं। 11वीं क्लास का बच्चा, जो 11वीं क्लास के बच्चे को मतलब इतना आप सामान्य ज्ञान की बात करें, हाँ, ऑलराउंडर है जी के। ये सब बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जिनकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल रीट लेवल तक का पेपर पास कर सकते बिल्कुल। अभी आपको हम उनसे परिचय कराएंगे और सवाल भी पूछेंगे आपके सामने। बच्चे इतने एक्सीलेंट और इतने मेहनती हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ रुकते हैं और पढ़ाई करते हैं। और गर्मी की छुट्टियों में भी, सर्दी की छुट्टियों में, यहाँ तक 15 अगस्त के दिन भी ये बच्चे कहते हैं कि एक बार तो थोड़ा पढ़ाओ ही, ऐसे हम नहीं जाएंगे। मतलब छुट्टियां गर्मी की होती है उस टाइम आपके स्कूल में छुट्टी लगातार स्कूल चलते हैं। सारा स्टाफ आते हैं, आप मतलब सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या मैनेज होता है छुट्टियों में? हाँ, मैं तो आता ही हूँ और लोग भी कई आते हैं। और सभी तरह की पढ़ाई करवाते हैं। यहाँ रीजनिंग की भी पढ़ाई चलती है, जनरल नॉलेज की, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, सारी पढ़ाई होती है। भी यहाँ पढ़ाई हुई। दीपावली के दिन भी यहाँ 1 घंटा क्लास लगो चाहिए लगे। और इसमें सर आप बच्चों का योगदान मानते हैं, संस्था प्रधान का मानते हैं, गांव वालों का मानते हैं, क्या कहना है? मतलब एक सरकारी स्कूल जहाँ छुट्टियों के नाम पे प्रिंसिपल पावर की छुट्टियां भी होती है और भी अन्य छुट्टियां, आप ये कह रहे हैं कि होली और दीपावली के दिन भी स्कूल लगता है, क्या कारण मानते हैं? सबसे इसका मूल कारण बच्चे ही हैं। बच्चों में जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है कि जब बच्चे कहते हैं, हम कहते हैं चलो आज दीपावली, आज आप रेस्ट कर लेना, न कि सर नहीं, आप चाहिए 1 घंटा आओ हमें पढ़ाओ। तो जब इतनी इनकी जिज्ञासा देखते हैं तो फिर शिक्षक से भी रुका नहीं जाता पढ़ाई बिना। और इनका मूल कारण बच्चे ही हैं। जून की गर्मी में, मई में गर्मी में 3-3 किलोमीटर दूर की ढाणियाँ बच्चे हैं, वहाँ से ये बच्चे आ जाते हैं और मना करने के बावजूद नहीं रुकते। अगर किसी घर पे फंक्शन है, मान लो कि आज उनके घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन है, मेहमान आने वाले हैं, और हम कहते हैं कि उनके पापा का फ़ोन आता है कि आप समझो बच्चे को कि आज यहाँ रुके, और ये रुक नहीं रहा है। हम उसको समझाते हैं कि आप आज घर पे रुको, लेकिन वो मानते ही नहीं है, स्कूल आके ही मानते हैं। बच्चों में इतनी जिज्ञासा है। और अभी आपको सवाल पूछ के भी बताते हैं बच्चों। जी, कोई भी एक स्टूडेंट, कोई किताब लाओ, एक बच्ची जनरल नॉलेज के भी सवाल आपको पूछ के बताता हूँ आपके सामने। ये सुमन है। क्या नाम है बेटा? सुमन कुमावत, अच्छा, कौन सी क्लास में? 11th। अच्छा, 11th। आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स? आर्ट्स की सिर्फ फैकल्टी आर्ट्स से आप? फैकल्टी है। ये कौन से सब्जेक्ट की है बुक सर? ये अपने स्कूल में ही चलती है और राजस्थान की संस्कृति की किताब है। राजस्थान की संस्कृति। हाँ, ये अनिवार्य नहीं है वैसे, लेकिन ये अपने राजस्थान जीके की बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, ये इनके सब्जेक्ट में नहीं है? सब्जेक्ट में नहीं है ये आप सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पढ़? नॉलेज की दृष्टि से ही ये इनको पढ़ते हैं। और जो सवाल RS की परीक्षा देते हैं बच्चे, उनको भी जो याद नहीं है, उतने गहरे सवाल इनको याद है। अभी आपको पूछ के बताता हूँ मैं। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ बेटा? काम है ददरवा चूरू। ददरवा चूरू। और शीश मेड़ी कहाँ बनी हुई है? शीश मेड़ी कहाँ बनी हुई? ददरवा चूरू में है। और गोगा जी की धुर मेड़ी कहाँ पे बनी हुई है? नौहर हनुमानगढ़ में। देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ? भीलवाड़ा में। देवनारायण जी भीलवाड़ा सही है सर? बिल्कुल सही है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। मल्लिनाथ जी किस क्षेत्र से संबंधित है? मालानी बाड़मेर। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा आपके सब्जेक्ट में नहीं है, क्या कारण मानते हैं? आपको सारे क्वेश्चन याद है? कौन मतलब सर का योगदान है या आप खुद तैयारी करके आते हैं? सर का ही है। ये सब्जेक्ट आपके मतलब परीक्षा में वैसे अभी नहीं आ रहा है। कितना टाइम इस सब्जेक्ट को देते हो और बाकी को कितना दे पाते हो? इसकी पढ़ाई घर पे करते हो या सिर्फ यहीं पढ़ते हैं? घर पे। अच्छा, घर पे भी ये पढ़ते हैं?